दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल दादा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि जितने भी लोन एप्लीकेशन है इसमें से सबसे अच्छा लोन एप्लीकेशन कौन सा है, आपको कौन सा लोन एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए और कौन से एप्लीकेशन से आपको लोन ही लेना चाहिए। फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, कई बार ऐसे गलत एप्लीकेशन से लोन ले लेते हैं या अपने आप को रजिस्टर कर देते हैं, वहाँ से हमें ना चाहते हुए भी हमारे अकाउंट पे कुछ पैसे को क्रेडिट कर दिया जाता है और हमसे से ज़्यादा रकम वसूले जाते हैं, हमारे साथ बहुत ही बदतमीज़ी से पेश आते हैं। इन सारी समस्याओं को कैसे आप समाधान कर सकते हैं और एक जेन्युइन एप्लीकेशन से आप कैसे लोन ले सकते हैं, फ्रेंड, इसके बारे में पूरे डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। मैं इससे संबंधित नई से नई वीडियो में लेके आता रहता हूँ, लोन से संबंधित। फ्रेंड, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसका कुछ क्राइटेरिया होता है। फ्रेंड, कि अगर आप कहीं से भी लोन लेना चाहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन है, बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आज लोग, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन लोन लेने के चक्कर में, घर बैठे लोन लेने के चक्कर में ऐसे गलत एप्लीकेशन का यूज़ कर लेते हैं जिससे उसकी लाइफ टाइम उनको बहुत परेशानी होती है। उसकी फ्रेंड सर्किल में उसको फ़ोन करके गाली गलौज किया जाता है। आप बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं, मेरे को बार बार कमेंट करते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि हमारे साथ इस प्रकार की फ्रॉड हुआ है और हमारे साथ इस प्रकार की गंदी गंदी बातें इसमें बताई जा रही है। हमारे फ्रेंड सर्किल में माँ बाप को कॉल किया जा रहा है, अपने दोस्तों को कॉल किया जा रहा है और उसके साथ मतलब बदतमीज़ी किया जा रहा है। तो फ्रेंड, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको इसकी जो क्राइटेरिया होता है कि कौन से एप्लीकेशन से आपको लोन लेना चाहिए, इसको सबसे पहले आपको समझना होगा कि एप्लीकेशन जो भी है वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप घर बैठे जानोगे कैसे। फ्रेंड, आपके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है अगर आपने गलत एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उनके साथ अपनी डाटा को शेयर किया तो। फ्रेंड, डाटा शेयर कैसे होता है, एक बार आँख खोलकर देख लीजिए आपसे क्या क्या परमिशन लिया जाता है और उसके बाद उसी डाटा का यूज़ करके आपको परेशान किया जाता है। फ्रेंड, इसमें किसी भी एप्लीकेशन, जैसे आप इसमें लिखोगे प्ले स्टोर में जाके लोन ऐप, तो इसमें हज़ारों की संख्या में आपके सामने लोन एप्लीकेशन दिखाई देगा। फ्रेंड, मैं इसमें से एक एप्लीकेशन डेमो के रूप में ले रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि आपसे क्या क्या परमिशन लिया जाता है और उसका मिसयूज़ किया जाता है। इसलिए अगर आप वो एप्लीकेशन एनबीएफसी से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो फ्रेंड, मैं इसमें दिखाता हूं, जैसे ये एप्लीकेशन है, इसको आपको चेक कैसे करना है कि आपसे क्या क्या परमिशन लिया जाता है। अबाउट दिस एप्लीकेशन, इस फंक्शन पे जाके यहाँ पे जो एरो का निशान है फ्रेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे एकदम लास्ट में जाना है। फ्रेंड, इसमें ये सारी चीज़ हर एक एप्लीकेशन वाले, हर एक कंपनी वाले, हर एक ऐप्स वाले ये छुपा के रखते, ये आपको देखने नहीं देना चाहते। तो फ्रेंड, एकदम लास्ट में पहुंचोगे तो लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट से थोड़ा सा ऊपर डाटा सेफ्टी के नाम से यहाँ पे इतनी सारी चीज़ ये लिख सकते हैं इस पेज में, लेकिन ये डाटा सेफ्टी या आपसे जो परमिशन लिया जाएगा इसको यहाँ पे नहीं दिखाता है, क्योंकि लोग अगर देखेंगे यहीं तक ही देख के छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं सारे सब कुछ सही है। लेकिन इसको देखो कितना हिडन रखा जाता है। फ्रेंड, आपसे ये देखो, डाटा सेफ्टी के नाम से इसके आगे सी डिटेल करके एक और पेज ओपन होगा जहाँ पे ये काली चिट्ठा आपके सामने पूरा खुल जाएगा। अपनी आँख को खोलकर इसको ज़रूर देखें। तो सी डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड, इसमें डाटा सेफ्टी के नाम से बहुत सारी चीज़ इसमें बताया गया है कि आपके डाटा को सेफ्टी रखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन आपसे लिया क्या क्या जा रहा है, देखो फ्रेंड, आपसे डाटा क्या क्या लिया जा रहा है। आपके लोकेशन को यहाँ पे एक्सेस करने का, आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके जैसे उसमें अलाउ बटन, जैसे आप उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, अलाउ मांगता है आपसे कि इसको अलाउ करो, इसको अलाउ करो। जैसे ही आप इसको अलाउ करोगे तो ये सारी जानकारी उन तक पहुँच जाता है। जैसे आपके लोकेशन की एक्सेस उनको मिल जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सारी डिटेल उनको वो आपसे लेंगे, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी वो एप्लीकेशन के थ्रू आपसे ले लेंगे, आपकी मैसेज और एमएमएस इनका भी एक्सेस उनके हाथ में चला जाता है। फ्रेंड, फोटो और वीडियो का एक्सेस भी चला जाता है। देखो कैलेंडर, ये सारी चीज़ की एक्सेस लेने की क्या ज़रूरत है इन एप्लीकेशन वालों की, आप समझ सकते हो।
और पूरी की पूरी आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है फ्रेंड, ये सारे के सारे वो एक्सेस कर सकते। इसी को उनके पास वो सेव रखते। सेव रखने के बाद अगर आप कभी भी उन एप्लीकेशन वालों का पैसा नहीं लौटाते तो पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट को खंगाला जाता है। आपकी मम्मी का, पापा, सिस्टर, भाई, भतीजा, दोस्त जो भी है उन सारे नंबरों पे कॉल करके आपको परेशान किया जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारी एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन देखो, आपकी डिवाइस आईडी तक का भी एक्सेस आपसे यहाँ से लिया जाता है। लेकिन इन सारे एक्सेस को देने के बाद भी अगर आप सही प्लेटफॉर्म से लोन लेते हैं तो आपका इन सारे डाटा का मिसयूज़ नहीं होता है। नहीं तो आप गलत एप्लीकेशन के हाथ अगर ये सारे अपने इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो वो कई बार तो दूसरे को बेच भी देते हैं आपकी इस डाटा को। आपको कोई भी फ्रेंड ऐसे बता देते हैं या वीडियो यूट्यूब की वीडियो आप देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन से आप लोन ले लीजिए, आप तुरंत जाते हैं और जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करके आपको लोन तो मिलता नहीं है, कभी कभी वो फर्जी तरीके से बाद में आपको कॉल करके भी परेशान करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया होता है, उसको आप कैसे जानोगे फ्रेंड, मैं इसमें 2-3 एप्लीकेशन का रिव्यू करके आपको बता रहा हूं कि कैसे आप ये जान सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है। तो फ्रेंड चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं। आपको इस प्रकार से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपको इस बात को भली भांति गांठ बांध लेना है कि ये इन सारे पैरामीटर को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो फ्रेंड चलिए मैं इसमें कुछ एप्लीकेशन को आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से पॉइंट इसमें सारे चीज़ लिखा रहता है। लेकिन हम इन सारे चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण हम इसको नहीं पढ़ते हैं और लोन वहाँ से ले लेते हैं और हमें बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हो जाती है। फ्रेंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कुछ मनी व्यू एप्लीकेशन हो गया, जस्ट मनी हो गया, नावी हो गया, कुछ 2-3 एप्लीकेशन और है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं और लास्ट में मैं बताऊंगा कि सबसे जो बढ़िया एप्लीकेशन है कौन सा है। तो फ्रेंड जैसे हम किसी एप्लीकेशन, जैसे ये जस्ट मनी का एप्लीकेशन है फ्रेंड, इसमें से भी आपको घर बैठे पेपरलेस तरीके से यहाँ से लोन मिल सकता है। और इसको हम जांचें कैसे कि ये हमारे लिए एलिजिबल है कि नहीं है, हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है। फ्रेंड जैसे ही आप इस पर जाओगे, जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे ये इस पर टैप कर देना है। टैप करने एप्लीकेशन वाले इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा फ्रेंड कि अबाउट दिस ऐप। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इस पर ये मार्क कर दे रहा हूँ अबाउट दिस ऐप। इस पर आपको क्लिक कर देना। ये एरो का निशान जो बना हुआ है इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड, ये हिडन रहता है, मतलब ये छुपा हुआ रहता है, डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन के सामने ये लिखा नहीं रहता है। इसलिए 90% लोग इसको पढ़ते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में कहाँ लिखा है। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है मतलब जस्ट मनी है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या है, सारे इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको एक चीज़ इसमें देखना है, इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें बताया गया है, कहाँ कहाँ से आप इसको लोन ले सकते हो, किन किन इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, आप इस लोन को कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ से लोन क्यों लेना है, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है फ्रेंड। जैसे इसमें 2-3 पॉइंट मैं इसमें से बता देता हूँ आपको। जैसे ये जस्ट मनी आपको ये बता रहा है, ये अबाउट सेक्शन में जाके जब आप इसको देखोगे तो इसमें बता रहा है कि बेस्ट पे लेटर ऐप दिस अफोर्डेबल EMI टेन्योर। फ्रेंड इसमें क्या होता है कि आप इसमें पे लेटर ऐप है। पे लेटर ऐप किसे कहते हैं, हम कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि हमें एक मोबाइल लेना है और मोबाइल लेने के बाद हम बाद में उसको पे कर सकते हैं। आज हमें मोबाइल मिल जाएगा, हमें 1 महीने 2 महीने बाद जाके उस पैसे को हम पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि शॉप ऑन EMI मतलब 10,000 से अधिक स्टोर से आप यहाँ से ये जस्ट मनी के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ से खरीद सकते हैं। और इसमें बता रहा है कि फुली डिजिटल प्रोसेस विथ ऑन नो पेपर वर्क। तो इसमें पेपर वर्क कुछ भी नहीं है, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ऑन ये डिजिटल प्रोसेस है। डिजिटल तरीके से पूरा पेपरलेस प्रोसेस के तहत आपको ये लोन प्रोवाइड कराते हैं फ्रेंड। साथ ही साथ इसमें बता रहा है कि इंस्टेंट लोन अप्रूवल एंड डिसबर्सन, मतलब आपको तुरंत ही इसमें पैसे आपको मिल जाता है, लोन इसमें अप्रूव हो जाता है। इसमें सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होता है। और फ्रेंड ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये सारे पॉइंट भी हर एक एप्लीकेशन में आपको देखना है। जैसे इसमें बता रहा है कि इसका बेनिफिट क्या है जस्ट मनी में, ये अवेलेबल 0% इंटरेस्ट EMI, मतलब आपको 3 महीने के लिए अगर आपको यहाँ से लोन चाहिए तो 0% इंटरेस्ट पे आपको यहाँ से लोन मिल जाता है फ्रेंड। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए
3 महीने के लिए मतलब जीरो इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे 3 EMI बना के आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, 10,000 20,000 जितने भी आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना मिलता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता रहा है कि जीरो डाउन पेमेंट। फ्रेंड मैं भी इसको यूज़ कर रखा हूँ, कई बार यूज़ किया मैंने, कम से कम 2-3 लाख रुपए का मैंने यहाँ से परचेजिंग किया, अलग अलग प्रोडक्ट मैंने यहाँ से ख़रीदा, मोबाइल एक्सेसरीज लैपटॉप। इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, इसमें आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। जीरो डाउन पेमेंट। फ्रेंड कोई भी एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जाते हो, जाने के बाद आपसे क्या मांगा जाता है कि आपको इतना इसका प्रोसेसिंग फ़ी देना है, इतना डाउन पेमेंट करना है, इस प्रकार की। लेकिन ये जो जस्ट मनी है ये जीरो प्रोसेसिंग फ़ी मतलब जीरो डाउन पेमेंट पे ये आपको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। और साथ ही साथ इसमें जीरो एप्लीकेशन फ़ी भी है। फ्रेंड बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, मैंने देखा है, उसका रिव्यू भी मैंने किया है, जिसमें मतलब लोन हमें 2,000 रुपये की लोन मिल रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 500 रुपये 1,000 रुपये तक का उसमें दिखाया जाता है। तो फ्रेंड ये सारे फ्रॉड एप्लीकेशन होता है, सारे के सारे फ्रॉड है। इसमें 2,000 की लोन हमें दे रहे और साथ ही साथ वो पहले ही पैसे उसको डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे 500 रुपये उसका अगर प्रोसेसिंग फी है तो 1,500 रुपये ही हमें मिलता है। तो फ्रेंड ये गलत तरीका है, ये गलत एप्लीकेशन है सारे। और आप अगर इसमें से लेते हो, जीरो इसका प्रोसेसिंग फ़ी है, एकदम जेन्युइन है, नो प्री क्लोजर फ़ी। फ्रेंड अगर आप मतलब मान लेते हैं कि 1 साल के लिए आपने 50,000 का लोन यहाँ से लिया है, लेने के बाद आप 6 महीने इसको लगातार चलाने के बाद आप चाहते हो, आपके पास कहीं से एडवांस में पैसे आपको मिल जाता है, आप चाहते हो कि इसको क्लोज़ कर दे, तो फ्रेंड जैसे आप उसको प्री क्लोज करते हो तो उसमें वो जो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है फ्रेंड, वो आपको नहीं लगने वाला है, ना ही एक्स्ट्रा कोई अलग से फीस आपको देना होता है। जीरो मतलब आप इसमें प्री क्लोजर फी एकदम नील होता है, जीरो होता है। मैंने इसको खुद यूज़ किया है फ्रेंड। तो हमें इसमें देखना क्या है फ्रेंड, इसमें बहुत सारी चीज़ और भी है, मैं इतनी सारी चीज़ अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फ्रेंड अगर आप लोन लेते हो तो इन सारे पॉइंट आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को आपको भली बात इस जान लेना है, समझ लेना है। अगर नहीं जानोगे तो आपको बहुत बड़ी इसमें असुविधा हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या आपके साथ होती है। आपकी जो डाटा है ये भी लीक हो रहा है, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, और इसका यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है फ्रेंड। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के तब जाके आपको यहाँ पे लोन लेना है। और इसमें देखो फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे चीज़ों को भी आपको देखना है कि ये NBFC से रजिस्टर्ड है या नहीं है, तभी हमें पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग। फ्रेंड जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है या जो लैंडिंग इसका सपोर्टर होता है, ये कौन कौन सा है, इसमें हमें ये देखना पड़ता है फ्रेंड। तो लैंडिंग पार्टनर इसका कौन कौन है फ्रेंड। अगर आप जस्ट मनी से अगर आप लोन लेते हो तो इसकी लैंडिंग पार्टनर के बारे में मैं इसमें बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप इसमें देख सकते हो फ्रेंड। इसमें सारी चीज़ों को यहाँ पे ओपन करके बताया गया है इसमें। तो इसमें देखो, इसमें आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है, क्रेडिट सेशन है, बहुत सारे DMI फाइनेंस है फ्रेंड। जैसे आप DMI फाइनेंस वही है जिसमें आप सैमसंग अगर मोबाइल लेते हो उसकी एप्लीकेशन के थ्रू वो, और बहुत सारे इसमें अलग अलग इसमें लैंडिंग पार्टनर इसमें शो किया है। अगर आप जब भी लोन लेते हो फ्रेंड, इसमें आपका लोन एग्रीमेंट जो भी बनता है, आप इन्हीं किसी में से ये अपना एग्रीमेंट बनाते हैं और वही जेन्युइन एप्लीकेशन होता है। और उसको आपको क्या करना है, RBI के जो मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बना रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि NBFC से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। RBI के वेबसाइट पे पूरा मतलब टोटल NBFC के लिस्ट बने हुए हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ। वहाँ से जाके इन सारे जो लैंडिंग पार्टनर है इसको आप सर्च कर सकते हो। जैसे हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड हो गया, ये सारा इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड। ये सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कोई नए एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो वहाँ भी जो भी आपका जो मतलब लोन एग्रीमेंट होगा उस पर ये जो लैंडिंग पार्टनर है या जो मतलब जो फाइनेंस है जहाँ से आपका फाइनेंस हो रहा है उसका नाम वहाँ पे शो होता है। तो उसको आपको वहीं जाके एक बार चेक कर लेना, तभी आपको वहाँ से लोन लेना है फ्रेंड। ये सारे चीज़ है। तो ये भी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कौन सा मैं अभी बताने वाला हूँ फ्रेंड। इसके बाद अगर बात करें, अगर हम इसका नेक्स्ट एक एप्लीकेशन के बारे में और देखते हैं, इसमें जैसे मनी व्यू है फ्रेंड। मनी व्यू में भी अगर आप जाओगे तो इसके बारे में भी, किसी भी एप्लीकेशन को लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले अबाउट सेक्शन में जाना है, जाके इसके बारे में डिटेल में आपको इसकी जानकारी लेना है। तो फ्रेंड इसमें भी सारी चीज़ जैसे अबाउट दिस ऐप में इसमें लिखा है इंस्टेंट पर्सनल लोन क्रेडिट लाइन ऐप, क्विक अप्रूवल, 100% पेपरलेस, ये भी लोन एप्लीकेशन है।
और ये भी NBFC से फ्रेंड रजिस्टर्ड है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लोन की आवश्यकता नहीं है तो आप कभी भी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन मत लीजिए फ्रेंड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो सके तो आप बैंक से ही लोन लीजिए, वहाँ से आपको इंटरेस्ट रेट फ्रेंड कम मिलेगा। अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं जस्ट मनी में तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, लेकिन अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन से आप लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट अगर कम पैसे मिल रहा है तो ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख अगर आपको मिल रहा है तो आपको सही इंटरेस्ट रेट वहाँ पर लग जाता है। लेकिन अगर आपको कम समय के लिए आपको लोन मिल रहा है 3 महीने, 6 महीने के लिए 5,000, 10,000, तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह ज़्यादा लग जाता है फ्रेंड। जैसे इसमें बता ही रहा है, देखो डायरेक्ट इसमें हमें पता ही नहीं होता हमसे कितने इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट बता रहा है कि 16% से 39% तक आपको यहाँ पे मतलब आप इंटरेस्ट लिया जा सकता है। तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं इन सारे चीज़ों को भी आपको यहाँ पे देखना है। ये सारे चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन इसमें ये भी बहुत एक जेन्युइन कंपनी है। यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप लोन ले सकते हो। यहाँ पर भी देखो फ्रेंड, इसमें मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ, इसमें भी आवर लैंडिंग पार्टनर इसमें लिखा हुआ है। इसमें अलग अलग, इसमें भी DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड हो गया, उसके बाद बहुत सारे 3-4 इसमें 5 इसमें अलग अलग इसमें आप देख पा रहे हो। इसमें इसकी लैंडिंग पार्टनर है फ्रेंड। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप जैसे मनीव्यू से लोन लेते हो तो मनीव्यू आपको पैसे नहीं देते फ्रेंड, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। पैसे आपको उसकी जो लैंडिंग पार्टनर है फ्रेंड वही आपको पैसे प्रोवाइड कराता है। ये सिर्फ एक मीडिएटर का काम करता है। जितने भी एप्लीकेशन है उनका आपका खुद का पैसा नहीं होता है, वो भी कहीं से फाइनेंस कंपनी से पैसे आपको प्रोवाइड कराते हैं और बीच में वो ज़्यादा मलाई खा लेते हैं। इनके पास से कम पैसे, कम इंटरेस्ट पे पैसे लेके आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं। तो फ्रेंड आपको इस बात की ध्यान रखनी है, इसलिए गलत NBFC जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे हमें लोन नहीं लेना है। तो ये सारे जो कंपनी है इसमें ज़्यादा कोई फ्रॉड नहीं होता है। मैंने इसको काफ़ी रिव्यू किया है, बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है मनीव्यू एप्लीकेशन। इन सारे चीज़, जैसे कोई भी एप्लीकेशन से अगर आपको लोन लेना है तो इन चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि इनका जो लैंडिंग पार्टनर है वो NBFC रजिस्टर्ड है कि नहीं है, RBI की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं कि नहीं है। तो फ्रेंड इस प्रकार की और भी 2-3 एप्लीकेशन, जैसे अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे ये मनीव्यू हो गया, इसके साथ साथ एक नावी करके लोन एप्लीकेशन है। ये भी एक बहुत बढ़िया लोन एप्लीकेशन है, यहाँ से भी आपको लोन बढ़िया आसानी से मिल सकता है। अब फ्रेंड कई हमारे ऐसे मित्र बोलते हैं कि मुझे लोन क्यों नहीं मिलता है। फ्रेंड उसके लिए मैं एक चीज़ बताने वाला हूं कि अगर आपने अकाउंट ओपन कर रखा है और उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, 1000 रुपये पड़ा है, 200 रुपये पड़ा है, 10 रुपये पड़ा है या जीरो बैलेंस है, आप 6 महीने 1 साल ऐसे ही अकाउंट पड़ा हुआ है, आप कोई भी उसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, तो ऐसे कंडीशन पे आपको लोन मिलना बहुत ही दिक्कत हो जाता है फ्रेंड। तो आपको अगर लोन चाहिए तो आपको अपनी अकाउंट को भी सर्कुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड, उसमें भी आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं फ्रेंड, चाहे वो फाइनेंस में गाड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, और उसको अगर आप टाइम टू टाइम आप उसको अगर पे कर देते, एडवांस में पे कर देते, तो आपकी जो सिविल स्कोर है वो बहुत बेटर बन जाता है। अगर आपको सिविल स्कोर चेक करना है कि आपकी सिविल स्कोर कितना है, तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो डाल दूंगा, 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि आपकी सिविल स्कोर कितना है। फ्रेंड इन सारे जो एप्लीकेशन है यहाँ से आप 5-5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन आपकी सिविल स्कोर बेटर होना चाहिए फ्रेंड। आपका कोई बिजनेस होना चाहिए बढ़िया बड़े लोन लेने के लिए। आप कोई काम अगर नहीं करते हैं, सिंपली बस आपका मतलब अकाउंट नॉर्मल अकाउंट चलता है, आप 5 लाख की डिमांड करेंगे तो ऐसे कंडीशन पे आपको इतनी बड़ी लोन नहीं मिल सकती है। लोन उनको मिल सकता है फ्रेंड अगर कोई सैलरीड पर्सन है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको तुरंत यहाँ से लोन मिल सकता है बेझिझक, मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में पैसे मिल जाएगा। 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से वो ले सकता है, लेकिन वो सैलरीड पर्सन होना चाहिए या उसका कोई बिजनेस होना चाहिए, जैसे वो उसका GST होना चाहिए, वो उसका कोई ऐसी मतलब रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए, तो उनको भी बड़े आसानी से मिल जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति को ज़्यादा बड़ी लोन की आशा नहीं करनी चाहिए, उतनी बड़ी लोन नहीं मिल सकता है। हाँ अगर वो छोटे लोन लेने के बाद उसको अगर टाइम टू टाइम उसको पे करता है, पे करने के बाद धीरे धीरे उसका सिविल स्कोर बेटर होता है, तो उनको भी धीरे धीरे बढ़िया लोन मिल सकता है। तो फ्रेंड अपनी सिविल स्कोर को कभी भी ख़राब मत करना, और कहीं से अगर आपने लोन लिया है तो उसको टाइम टू टाइम उसको पे जरूर करना, कहीं से भी लाके देना पड़े, नहीं तो आपकी पूरा सिविल बेकार हो जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी बैंक, जैसे ही आप अपने पैन कार्ड डालोगे, डालने के बाद क्या होगा, आपको
वहाँ से वो तुरंत उनको पता चल जाता है कि आपने इस कंपनी से लोन लिया था और उसको टाइम से आपने पेमेंट नहीं किया। अगर बाद में भी पेमेंट करते हो तब भी उनके पास वो नोटिफिकेशन चला जाता है। तो इसलिए आप कहीं से भी लोन अगर लेते हो तो उसको टाइम टू टाइम उसको आपको पेमेंट करना है। तो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन मैंने 2-3 एप्लीकेशन के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ कि आपको सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कौन सा है। तो फ्रेंड, मैं अगर आपको बताऊँ कि सबसे बढ़िया एप्लीकेशन कौन सा है, तो इसके लिए मैं अगर आपको बताऊँ तो फ्रेंड, सबसे बढ़िया अगर आपको 4-5 लाख रुपए तक का नगद में लोन चाहिए तो आप मनीव्यू को ट्राई कर सकते हो। बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है मनीव्यू। और जस्ट मनी उससे भी बढ़िया एप्लीकेशन है, वो भी बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट लाइन सबसे पहले आपको मिल सकता है, मतलब कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए अगर आप उसको टाइम से मतलब जमा कर देते हैं तो आपको उसके बाद बहुत बड़ी रकम आपको यहाँ से मिल सकता है। और जस्ट मनी में एक चीज़ बहुत खूबी है, इसमें कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, कोई भी एडवांस में आपको 1 रुपये नहीं चाहिए। आपको यहाँ से कोई भी एक लैपटॉप लेना है तो आप यहाँ से आराम से आपका क्रेडिट लाइन मतलब क्रेडिट लाइन बना के आपको जैसे 30,000, 40,000, 50,000 या 1 लाख का क्रेडिट लाइन मिलता है, क्रेडिट मिलता है। तो आप अगर एक लैपटॉप खरीद लेते हैं तो आपको कम से कम 2 महीने बाद से आपका किस्त लगेगा। इसके बीच में आपको 1 रुपये कहीं खर्च करने की आवश्यकता नहीं, कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है फ्रेंड, इसके बारे में नेक्स्ट में मैं और चर्चा करूंगा। इसलिए कहीं से भी लोन लेने से पहले आपको सबसे पहले देखना है कि वो NBFC से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और सारे एप्लीकेशन में जाके आपको उसके अबाउट सेक्शन पे जाना है, जाके आपको ये देखना है कि ये जेन्युइन एप्लीकेशन है कि नहीं है फ्रेंड, तभी आके आप वहाँ से लोन लीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अभी भी अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्रॉड होने से आप बच जाएंगे। हर एक पॉइंट मैं इसमें बताते रहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको क्या करना है। कई मैंने वीडियो पहले भी बना रखा है, लोन कैसे लेना है, जस्ट मनी का भी है, मनीव्यू का भी है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मैं अभी लोन लेके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और सबसे पहली बात, लोन लेने से पहले इन सारी जानकारी का होना आपका बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।